नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं और सूर्य के इस गोचर का द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से निश्चित तौर पर आपको अपनी योजनाओं को लागू होने तक सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आपके मन में हरदम नया करने का विचार हावी रहेगा। यही विचार आपको नई दिशा प्रदान करेगा। आपके साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ चीजों में आप खुद को असहज महसूस करेंगे। काम को लेकर राय मशविरा करके आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। विद्यार्थियों को इस दौरान किसी भी चीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आप समय की कीमत को समझें और बाहरी भोग विलास संबंधी विषयों की तरफ मन को ना भटकने दें। किसी को उधार देने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा पैसा अटक सकता है। अनावश्यक चीजों पर इस दौरान खर्च बढ़ सकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के काम में आपकी वजह से बाधा ना पहुंचे और ना ही दूसरों के कानूनी मामलों में आप सलाहकार की भूमिका निभाएं। किसी का नाम खराब करने की कोशिश भी आपकी तरफ से नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा आपके सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, अतः नाजुक समय के साथ समझौता करना ठीक रहेगा। अगर बात सेहत की करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और कुंडली में विवाह तथा साझेदारी के भाव अर्थात 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके प्रभाव से निजी जीवन प्रभावित हो सकता है और जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में दिक्कत महसूस होगी। आपको स्वयं ही प्रयास करने होंगे कि स्थितियों को बिगड़ने से कैसे रोका जाए। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उन्हें वैवाहिक सुख थोड़ी देर से मिल सकता है, और यदि कहें कि आपकी कहीं बात चल रही है तो निश्चित तौर पर वो बात किसी न किसी वजह से टल सकती है और बातचीत है वो रुक सकती है। कामकाज के हिसाब से समय अनुकूल कहा जा सकता है और कुछ नए अवसर भी आपको मिलने की उम्मीद है। ऐसे व्यवसायी जो साझेदारी में काम करते हैं उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर हिसाब किताब साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। भौतिक सुख साधनों पर खर्च होगा और यात्रा का सुख आपको मिलेगा। सेहत की दृष्टि से समय सामान्य है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। यह भाव शत्रु और प्रतिस्पर्धा का भाव है। इस गोचर के प्रभाव से विरोधियों को परास्त करने में जहां एक ओर सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र से लाभ लेने का सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। आपको सलाह है कि इस दौरान आप अपना जो खर्च है उसे सोच समझकर करें। आप कहाँ निवेश कर रहे हैं और किस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, इसका आपको अनुभव होना चाहिए। इसका आवश्यक ध्यान रखें। नौकरी व्यवसाय की दिशा सकारात्मक सुधार की संभावना दिखा रही है और आपको अच्छे समय का लाभ उठाना चाहिए। आपकी मेहनत आपके पक्ष में परिणाम देगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी और सेहत के लिए भी यह समय लाभदायी दिख रहा है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव जो विद्या और संतान और प्रेम आदि का विचार इस भाव से करते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी है। इस खास गोचर के प्रभाव से सर्वप्रथम आपको समाज में अपनी बात रखते समय, बोलचाल करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। क्रोध आपके सम्मान में कमी ला सकता है। दूसरों की बातों को भी भली भांति सुने और समझें ताकि गलत फहमी पैदा न हो सके। इस वजह से कई बार अच्छे संबंध भी खराब हो जाते हैं। प्रेम संबंधों में विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है और इसका कारण भी गलतफहमी हो सकती है। अतः प्रियजन को पर्याप्त समय देने की जरूरत है। कामकाज की स्थिति पूर्ववत रहने वाली है, परंतु व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय बुद्धिमत्ता के साथ लिए जाने की आपको सलाह है।
वैसे आपको अपने संबंधों का विशेष लाभ मिल सकता है। घर परिवार का माहौल भी अनुकूल रहने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और इसके प्रभाव से शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। कार्य को आप पहले से भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आपके काम करने का जो तरीका है वो भी बदलेगा। परंतु आपको सलाह है कि कार्यस्थल हो या फिर घर, अपनी आक्रामकता और अहंकार को दूर कर करके सबके साथ व्यवहार कुशलता दिखाएंगे तो ये आपके लिए फायदे की बात होगी। यदि आप चल अचल संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, लेकिन कागजी कार्यवाही करते समय सतर्कता जरूर रखनी होगी। बड़े अधिकारियों से यदि अपने आप जो काम निकलवाना चाहते हैं तो ग्रह आपका समर्थन कर रहे हैं। आपके साथ नए लोगों की जान पहचान बढ़ेगी और यह जान पहचान आगे चलकर रिश्तों में बदल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा साक्षात्कार की दृष्टि से उन्नति और उत्साहवर्धक समय ये दिखा रहा है। आने वाले परिणाम आपको आपकी खुशी बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें सेहत की तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये जो समय है वो लाभदायी दिख रहा है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके लिए तीसरे भाव में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका स्थान और कद दोनों बढ़ेंगे। आपको अपने भाई बहन और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होने से हर क्षेत्र में तेजी और प्रगति मिलेगी। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत होती दिख रही है और यदि इस दौरान आप निवेश का मन बनाते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से अनुभवी क्षेत्र में निवेश करने में कोई बुराई नहीं है। इतना जरूर है कि साझेदारी के काम को करने के लिए आपको सोच समझकर आगे की योजना बनानी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय मेहनत करने वाला है और आप किसी भी चीज को हल्के में ना लें, परंतु कुछ दिन बाद आपका आत्मविश्वास लौटेगा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी और परिवार का माहौल अनुकूल होने से आप खुशी महसूस करेंगे। अपने ऐसे चिर परिचित जिनसे आपके ताल्लुकात किसी खास वजह से बिगड़ गए थे या ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनसे आपको हल्की सी पहल करने पर भी सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आय व्यय के स्वामी होकर सूर्य कुंडली के धन भाव से संबंध बना रहे हैं और ऐसा संयोग आपके लिए मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखा रहा है। पिछले लेन देन आपके आसानी से निपट जाएंगे और ऐसा भी संभव है कि आय के नए स्रोत पैदा हो सकते हैं। व्यवसायी व्यक्ति के लिए व्यापार के विस्तार करने के लिए यह अनुकूल समय कहा जा सकता है और यदि आप नए उद्यम शुरू करना चाहते हो तो मजबूत योजना बनाकर काम शुरू किया जा सकता है। अब यदि बात आपके निजी संबंधों की करें तो इस दौरान आपके अंदर क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है, जिससे आपके व्यवहार से आपका प्रियजन नाराजगी व्यक्त कर सकता है और रिश्तों में दूरी भी बन सकती है। अतः इस ओर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यदि घर परिवार की बात करें तो जीवन साथी को समय देने की जरूरत है और अपनी मर्जी जबरदस्ती उन पर ना थोपें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जरूरी मसलों में उनसे राय लेने में कोई बुराई नहीं है और इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरों के निजी मामलों में जबरदस्ती रुचि ना दिखाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि में सूर्य गोचर करने वाले हैं जो एक सकारात्मक पक्ष दिखा रहा है। दशम भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में गोचर करना आपको जबरदस्त आत्मविश्वास प्रदान करेगा, लेकिन आपकी राशि में सूर्य की उपस्थिति होने से आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता आ सकती है। अतः आपको अपनी वाणी व्यवहार पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जातकों को विशेष लाभ मिलता दिख रहा है। ऐसा भी संभव है कि आपको नए बेहतर अवसर प्राप्त हो जाए, अतः सोच विचार करके इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होती दिख रही है। ग्रहों के समर्थन के बल पर आपको अपने पिता या पिता के समान लोगों का आपको खास सहयोग मिलेगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। जहाँ तक बात प्रेम प्रसंगों की है तो एक सप्ताह के बाद रिश्तों में नजदीकी आएगी और जिससे अभी जिनका भी प्रेम प्रसंग शुरू नहीं हो पाया है उनको भी किसी न किसी वजह से या किसी न किसी संपर्क के माध्यम से उनके नए लोगों से बातचीत होगी।
विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो रहे सूर्य के गोचर के प्रभाव से थोड़े समय के लिए आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो सकता है और अचानक बढ़ते खर्चे भी आपकी दैनिक समस्याओं को डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। बेहतर होगा कि समय रहते खर्चों को नियंत्रण में करने के लिए सीमित योजना पर काम करें। इस दौरान अचानक यात्रा का प्रसंग भी बन सकता है। जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है उन्हें कार्य का विस्तार करने का मौका मिलेगा, लेकिन कार्यों को करते समय लापरवाही से बचना होगा। खास करके बड़ी जिम्मेदारी के कार्य स्वयं लेना बेहतर होगा। बड़े निर्णय परिजनों या अनुभवी लोगों के साथ डिस्कस करने से लेना आपके लिए फायदे की बात होगी। यदि प्रेम प्रसंगों की हम बात करें तो किसी वजह से रिश्तों में उतार चढ़ाव आया हो या अब संबंध मुझे लगता है कि यहाँ से स्थिर होने की उम्मीद हो सकती है। शिक्षार्थी वर्ग को ग्रहों का समर्थन हासिल है और वे इस समय का फायदा उठाएं। परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहने की उम्मीद है और अगर बात स्वास्थ्य की करूं तो सेहत मध्यम रहने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी कुंडली में सूर्य अष्टमेश होकर कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेगा और इसके प्रभाव से वर्तमान की जो यथास्थिति है उसमें सुधार होगा और सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद भी की जा सकती है। काम के प्रति आपका नजरिया बदल सकता है। लाभ की दृष्टि से समय पक्ष में दिखता है। पुराने फंसे हुए धन के वापस मिलने की जो उम्मीद है वो आपको दिखाई देगी, यानी कि नए रास्ते बन सकते हैं। यार दोस्तों का अचानक मिलने वाला जो सहयोग भी है वो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में खास सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। यदि कहीं साक्षात्कार देने जाना हो तो उच्च मनोबल के साथ जाएं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी समय अनुकूल दिख रहा है। आपके और प्रियजन के बीच चल रहा मतभेद जो है वो खत्म होगा। नए लोगों से जान पहचान भी इस दौरान बढ़ेगी और आपको चाहिए कि यदि कोई आपसे सलाह मांगता है तो आप उसे सही सलाह जरूर दें, लेकिन उसे झूठा आश्वासन बिल्कुल न दें। घर परिवार का माहौल जो है वो पूर्ववत रहेगा और सेहत भी मुझे सामान्य दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर के करियर के 10वें भाव में गोचर करेगा और इसके प्रभाव से बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। साथ ही नौकरी पेशा जातकों को तरक्की, प्रमोशन और आय में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। जो जातक स्थान परिवर्तन का मन बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं उन्हें अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ नई जगह भेजा जा सकता है और आपको सलाह दी जाती है कि जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ स्वीकारें। आपको अपने सहयोगियों की मदद करने के बदले उनका भी सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके जो कठिन काम है वो आसानी से पूरे हो सकेंगे। आपकी कार्यकुशलता पर कोई शक नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है और वे निरंतर अपने कार्य को करते रहेंगे और वे अपने आप को व्यस्त रखें। प्रेम प्रसंगों में सुधार और निकटता देखी जा रही है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और सेहत पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर के कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेगा। इसके प्रभाव से हो सकता है कि सभी चीजें आपके अनुकूल ना चल सके, अतः परेशान होने की बजाय समय के साथ चलने में समझदारी होगी और ऐसे कार्यों को करने से बचें जिसमें आपका अनुभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाग्य के भरोसे कार्य को करना इस दौरान समझदारी भरा कदम शायद ना हो। ध्यान रहे कि छोटी छोटी चीजों पर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जो समाज हित में आपने पूर्व में कार्य किए हैं उनकी सराहना होगी। परिवार का सहयोग सामान्य रूप से आपको मिलता रहेगा। बच्चों की गतिविधियों पर आपको नजर रखने की जरूरत है। आपका मार्गदर्शन उन्हें गलत मार्ग में जाने से रोकेगा। निजी संबंधों की अगर बात करें तो सब कुछ पूर्ववत चलता रहेगा, लेकिन अपने रिश्तों के बीच अन्य लोगों की बातों को आप तवज्जो नहीं दें तो अच्छा रहेगा। अगर बात सेहत की करें तो सेहत भी आपकी अच्छी रहने वाली है। तो हमने अभी बात करी सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। हम एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार्स चैनल। नमस्कार।